जब इसहाक का बुरा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि देख नहीं सकता था, तब उसने अपने बड़े पुत्र एसाव का बुला कर कहा, मेरे बेटे। उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ। इसहाक ने कहा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। अब तुम अपने हथियार, अपना तरकश और धनुष लेकर मैदान में जाओ और मेरे लिए कुछ शिकार पकड़ कर लाओ। मेरे लिए वैसा स्वादिष्ट भोजन तैयार करो जैसा मुझे पसंद है, और उसे मेरे पास लाओ ताकि मैं खाने के बाद तुम्हें अपनी मृत्यु से पहले आशीर्वाद दे सकूं। रेबका सुन रही थी जब इसहाक अपने पुत्र एसाव से बात कर रहा था। जब एसाव शिकार करने के लिए मैदान में गया, तब रेबका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, देख, मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारे भाई एसाव से कहते हुए सुना है, मेरे लिए शिकार लाओ और स्वादिष्ट भोजन तैयार करो ताकि मैं मरने से पहले यहोवा के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूं। आप मेरे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो और जो मैं कहती हूँ ही करो। झुंड में जाकर 2 अच्छे बकरे के बच्चे ले आओ ताकि मैं तुम्हारे पिता के लिए वैसा ही स्वादिष्ट भोजन तैयार कर सकूं जैसा उन्हें पसंद है। फिर तुम उसे अपने पिता के पास ले जाओ ताकि वह खाने के बाद तुम्हें अपनी मृत्यु से पहले आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी मां रिबका से कहा, लेकिन मेरा भाई एसाव तो रोएदार है और मेरी त्वचा चिकनी है। यदि मेरे पिता मुझे छू ले तो मैं उन्हें धोखा देता हुआ प्रतीत होऊंगा और आशीर्वाद के स्थान पर अपने ऊपर श्राप ले आऊंगा। उसकी मां ने कहा, मेरे बेटे, वह श्राप मुझ पर आए। तुम बस मेरी बात मानो और जाकर उन्हें ले आओ। तब वह गया, उन्हें लाया और अपनी मां को दिया, और उसकी मां ने वैसा ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जैसा उसके पिता को पसंद था। फिर रिबका ने अपने बड़े पुत्र एसाव के सबसे अच्छे कपड़े जो घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथों और गर्दन के चिकने हिस्से को बकरियों की खाल सेक दिया। फिर उसने अपने पुत्र याकूब को वह स्वादिष्ट भोजन और रोटी दे दी जो उसने तैयार की थी। वह अपने पिता के पास गया और कहा, मेरे पिता। उसने कहा, हाँ मेरे बेटे, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने वैसा ही किया है जैसा आपने मुझसे कहा था। कृपया उठकर मेरे शिकामन से खाए ताकि आप मुझे आशीर्वाद दें। इसहाक ने अपने पुत्र से पूछा, मेरे बेटे, तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे पा लिया? उसने उत्तर दिया, आपके परमेश्वर यहोवा ने मुझे सफलता दी। तब इसहाक ने याकूब से कहा, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें छूकर जान सकूं कि तुम वास्तव में मेरा पुत्र एसाव हो या नहीं। याकूब अपने पिता इसहाक के पास गया, जिसने उसे छूकर कहा, आवाज तो याकूब की है पर हाथ एसाव के हैं। वह उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के समान रोएदार थे, इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने पूछा, क्या तुम वास्तव में मेरा पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, मेरे बेटे, मुझे अपने शिकामन से खाने के लिए कुछ दे ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। याकूब उसे लाया और उसने खाया। उसने उसे दाख मधु भी दिया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा,
मेरे बेटे पास आओ और मुझे चूमो। वह पास गया और उसने उसे चूमा। जब इसहाक ने उसके वस्त्रों की सुगंध पाई तो उसने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आह, मेरा पुत्र की सुगंध उस खेत की सुगंध के समान है जिससे यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तुम्हें आकाश की ओस और पृथ्वी की समृद्धि बहुतायता में अन्न और नया दाख मधु दे। जातियां तुम्हारी सेवा करें और लोग तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी बनो और तुम्हारी माता के पुत्र तुम्हारे सामने झुकें। जो तुम्हें श्राप दे वे श्रापित हों और जो तुम्हें आशीष दे वे आशीषित हों। जैसे ही इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देना समाप्त किया और याकूब उसके सामने से अभी अभी निकला ही था, उसका भाई एसाव शिकार से लौट आया। उसने भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और अपने पिता के पास लाया। फिर उसने कहा, मेरे पिता, उठिए और मेरे शिकामैन से खाए ताकि आप मुझे आशीर्वाद दें। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र हूँ, आपका पहलौठा एसाव। तब इसहाक बहुत काँप उठा और कहा, फिर वह कौन था जिसने शिकार करके मुझे ला कर दिया? मैंने तुम्हारे आने से पहले ही खा लिया और उसे आशीर्वाद दिया और वास्तव में आशीषित रहेगा। जब एसाव ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह जोर से और कड़वे स्वर में चिल्लाया और अपने पिता से कहा, मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी। पर उसने कहा, तुम्हारा भाई छल से आया और तुम्हारा आशीर्वाद ले गया। एसाव ने कहा, क्या उसका नाम याकूब थी? कहीं नहीं खा गया। उसने मुझे दोबारा धोखा दिया। उसने मेरा पहिलौठपन का अधिकार ले लिया और अब मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने पूछा, क्या आपने मेरे लिए कोई आशीर्वाद नहीं रखा? इसहाक ने एसाव से कहा, मैंने उसे तुम्हारा स्वामी बना दिया है और उसके सब संबंधियों को उसका सेवक बनाया है और मैंने उसे नौर दाख मधु से संपन्न किया है। आप मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। एसाव ने अपने पिता से कहा, क्या आपके पास केवल एक ही आशीर्वाद है, मेरे पिता? मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मेरे पिता। और एसाव जोर जोर से रोने लगा। तब उसके पिता इसहाक ने उत्तर दिया, तुम्हारा निवास पृथ्वी की समृद्धि से दूर होगा और ऊपर आकाश की ओस से भी दूर। तुम तलवार के बल पर जीवित रहोगे और अपने भाई की सेवा करोगे, पर जब तुम बेचैन हो जाओगे तब तुम उसके जुए को अपने गले से उतो फेंकोगे। एसाव ने अपने भाई याकूब के प्रति उस आशीर्वाद के कारण बैर रखा जो उसके पिता ने उसे दिया था। उसने मन ही मन कहा, मेरे पिता के शोक के दिन अनिष्ट हैं, तब मैं अपने भाई याकूब को मार डालूंगा। जब रिबका को उसके बड़े पुत्र एसाव की बातों का पता चला तो उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, तुम्हारा भाई एसाव तुम्हें मार डालने की योजना बनाकर अपने आप को दिलासा दे रहा है। इसलिए मेरे बेटे, मेरी बात मानो। तुरंत मेरे भाई लाबान के पास हारान भाग जाओ। कुछ समय उसके पास रहो, जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध शांत न हो जाए। जब तुम्हारा भाई तुमसे क्रोधित न रहे और जो तुमने उसके साथ किया है उस भूल जाए, तब मैं तुम्हें वहां से बुला भेजूंगी। मैं क्यों एक ही दिन में तुम दोनों को खो दूं?
फिर रिबका ने इसहाक से कहा, इन हित्ती स्त्रियों के कारण मुझे अपने जीवन से घृणा होगी है। यदि याकूब भी इस देश की स्त्रियों में से ऐसी ही हित्ती स्त्रियों में से पत्नी ले, तो मेरा जीवन जीने योग्य नहीं रहेगा।